मोहम्मद बिन सलमान सऊदी क्राउन प्रिंस, उनका दौरा पाकिस्तान मुलतवी हो चुका है। तो क्या ये पहले से तयशुदा नहीं था कि वो शिरकत करेंगे? क्या अब भी आके ये उनकी हिकमत अमली में शामिल हुआ कि पाकिस्तान जाने की बजाय वो उधर जाएंगे? सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अब पाकिस्तान नहीं आ रहे, उनका विजिट कैंसिल हो गया है। इस विजिट की काफी दिनों से बात की जा रही थी। इंपोर्टेड जोकरों ने सब कुछ तो तबाह कर दिया है, अब पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी तबाह करने के दर पे है। हमें उम्मीद दिलाई गई थी कि सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं 21 नवंबर को, और वो अरबहा अरब डॉलर पाकिस्तान को देंगे, जिससे हमारी सत्ते खैरा हो जाएंगी। देखिए जी, मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि जो भी प्राइम मिनिस्टर किसी भी मुल्क है वो इस हमारे मुल्क में आना नहीं चाहता। वो इस वजह से कि यहाँ पे चोरों का टोला जो हम पे मुसल्लत किया गया है वो इसको फ़ौरन ख़त्म करना चाहिए। जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का जो दौरा मनसूख हुआ है, जो उन्होंने आने से इनकार किया है, कि ये एक तरह से इंडिकेशन है, ये एक तरह से एक डिप्लोमेटिक स्लैप है ऑन द फेस ऑफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट। वरना फिर टेंशन क्रिएट हो जानी थी पाकिस्तान में, और टेंशन क्रिएट नहीं होने देनी। जो हो जाए इस मुल्क में हो जाए, लेकिन टेंशन क्रिएट नहीं होने देनी, क्योंकि टेंशन हो गई तो पाकिस्तान जहां से चला था ना वहीं आके दोबारा खड़ा हो जाएगा। तो टेंशन नहीं होने देनी आपने। सऊदीया के जो प्रिंस थे उन्होंने ये मुआहिदा किया था कि पाकिस्तान आगे कुछ इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, लेकिन उन्होंने वो चीज़ कैंसिल कर दी। अगर हम बात करते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया की, तो इंडिया के साथ जो मुआहिदे हो रहे थे वो भी पूरे हो रहे हैं, इंडिया के साथ जो ट्रेडिंग की जा रही थी वो भी पूरी हो रही है। इंडिया के साथ जितने भी मुआहिदे थे उस पर वर्क किया जा रहा है, उन्हें रिजेक्ट नहीं किया जा रहा। क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो लगता है सही किया है, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी है पाकिस्तान में, आपको ये नहीं पता था कि कल क्या होने वाला है। तो अगर उन्होंने ये किया तो कुछ सोच के किया होगा, क्योंकि उनको पता है कि उनके मुल्क के लिए क्या बेहतर है। ठीक है ना? तो मुझे तो लगता है सही किया, क्योंकि पाकिस्तान में तो आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपको अपना नहीं पता होता कि आपने क्या करना है। ज़ाहिर बात है, अगर आपने आज कोई डिग्री ले ली है, आपको ये नहीं पता कि आपकी डिग्री की जॉब आगे है कि नहीं है। इन सर्कमस्टांसिस में किसी को आना चाहिए पाकिस्तान में? मेरे ख्याल में नहीं आना चाहिए। मेरे ख्याल में तो दूसरी एम्बेसियों को भी भाग जाना चाहिए यहाँ से, जो आपके हालात होने वाले। मैं हैरान हूं कि आपके अंदर फॉरेन डिप्लोमेट बैठे किस तरह हैं। मैं उन पे भी हैरान हूं। आप कहती हैं कि एमबीएस यहाँ पे है। हाँ, वो भारत में जा रहे हैं, बिल्कुल जाना चाहिए उनको, क्योंकि वहां पे बल्कि उनको क्या, सारी दुनिया को वहां से सूरज निकलता नजर आ रहा है। आज अगर आप देखें तो हमारे जेनेट येलन ने जो स्टेटमेंट दी है कि भारत जितना चाहे मर्जी रशिया से तेल ले रहे, हमें कोई एतराज नहीं, क्योंकि वो उन्होंने मनवाया दुनिया में कि वो क्या है, वो भीख नहीं मांगते फिर रहे, इंटरनली स्ट्रांग है, चाहे जिस तरह भी है। कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी होगी वहां भी, एक टर्म इस्तेमाल की जा रही है आजकल पूरी दुनिया में, कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी। लेकिन नजर तो आ रहा है ना, आगे बढ़ते हुए नजर तो आ रहे हैं हर जगह पे, हर फील्ड में। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को ये सपोर्ट नहीं मिल रही, शहबाज शरीफ साहब को इसलिए सब कुछ नहीं आ रहा, तो उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान का तरला किया कि तुसी चले हो इंडिया, तो साढ़े को भी थोड़ी देर रुक जाना, जरा कोई थोड़ी बल्ले बल्ले हो जाएगी मेरी, और मैं थोड़ा सा जो है कह सकूंगा कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आया था। अब देखिए, सऊदी वली अहद जो है शहजादे को पाकिस्तान का दौरा जो है ना बड़ा मुश्किल पे पड़ता है। एडा गुस्सान काम नहीं पाकिस्तान का दौरा करना, अरबा डॉलर पाकिस्तानी ले लेने ने, ठीक है। तो ये उनकी बड़ी मेहरबानी है कि पुरानी पाकिस्तान की वो ये डॉलरों वाली रवायत जो है उन्होंने कायम की हुई है कि कोई भी जाए वो डॉलर दे देते हैं। इसका तो पाकिस्तानी लीडरशिप, इसीलिए तो हम शुक्र करते हैं यार कि ये देखो कितने अच्छे हैं, हमारा ख्याल करते हैं, जिधर भी मंगन जाने हैं हौसले सान दे देते हैं। सबसे बड़ी बात बताता हूँ को मोदी के जो है उनके उसको बताने वाले उसके मुशीर हैं, वो पाकिस्तान के मुशीरों जैसे नहीं हैं। अब यहाँ मुशीर कौन होगा? यहाँ जो ज़्यादा करप्ट होगा वो बड़ा अच्छा मुशीर होगा। अब जो मैट्रिक पास होगा वो भी मुशीर होगा। अब मुशीर पे डिपेंड होता है। आपको एक बात बड़ी बताता चलूँ कि माजी में भी जो हुकूमतें गिरती थी और जो हुकूमतें बनती थी उनमें मुशीरों का किरदार होता था। इंडिया जो है अपने मुल्क के लिए ज़्यादा लॉयल है और इसीलिए लोग वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टर वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं। ठीक हो गया सर। आप देख लें, अगर हम सलमान क्राउन प्रिंस की ही बात करें, नरेंद्र मोदी के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। कहीं फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं, कहीं सोने के कड़े दिए जा रहे हैं, महंगे महंगे ताइब दिए जा रहे हैं। इसी में अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो हमें कोई रिसीव भी वहां पर करने नहीं आता है। अब ये इतलात आ रही हैं कि उनका दौरा मुकम्मल तौर पे पोस्टपोन हो गया है इनडेफिनेट पीरियड के लिए। आपको पीछे पर्दे के पीछे दोबारा से कोई मिन्नत समाजत की जाए, कोई पांव पकड़े जाए, कुछ हो जाए तो कुछ नहीं, लेकिन एज वी स्टैंड नाउ, एज आई एम स्पीकिंग विद यू राइट नाउ, ये दौरा इनडेफिनेटली पोस्टपोन हो चुका है। 4 अरब डॉलर तो पता नहीं, 10 अरब डॉलर तो पता नहीं क्या ना क्या हमें सुना रहे थे। तो बड़ा चर्चा था, बहुत इसके ऊपर हंगामा था, जनाब एमबीएस आ रहे हैं, 4.2 बिलियन देंगे, ये होगा वगैरह वगैरह। लेकिन अब पता ये चला है कि एमबीएस नहीं आ रहे।
अब ये कहा जा रहा है जी रीशेड्यूल हो गया। अब रीशेड्यूल हो तो टाइम हो, डेट हो, पता हो, लेकिन ऐसी कोई बात पता नहीं चली, जबकि उसी के साथ ये पता चल रहा है कि इंडिया में वो पहुंच रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान जो थे वो 2019 में जब गए थे इंडिया तो उनको बड़ा प्रोटोकॉल मिला, ये वो घोड़े शोड़े इधर उधर आगे पीछे, बड़ा उन्होंने एक बड़ा हाई लेवल का वेलकम दिया था। और फिर उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स की भी बात की इंडिया के अंदर और बहुत सारी चीज़ें ही। और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो प्रोटोकॉल तोड़ के जो है वो उनको एयरपोर्ट लेने चले गए थे। और जप्पी शप्पी जो पीएम मोदी का एक खासा है, द जप्पी पीएम, वो जो है उन्होंने जाके डाली। दैट इज़ इज स्टाइल बेसिकली, एंड आई थिंक दैट इज़ अ गुड स्टाइल इन वन वे और दी अदर। ये एक तरीकाकार होता है, आप ये एक डिप्लोमेसी है और इसको दे डू इट। यही देखे ना, हमारे पाकिस्तानी जो जितने भी हैं ये सारे उधर जाके काम करते हैं। इंडिया नहीं मतलब और किसी कंट्री में। इंडिया वाले हमारे पाकिस्तान को तरजीह नहीं देते और हम इंडिया को भी तरजीह नहीं देना चाहेंगे ना। इंडिया वाले पाकिस्तान को तरजीह क्यों दें? मतलब आपने बोला इंडिया वाले पाकिस्तान को तरजीह नहीं देते, आपने किस सेंस में बोला? मतलब वो भी हमारे भाई है ना, जैसे हम ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, नवाज शरीफ वगैरह ये सब उनके कह लें कि पिट्ठू हैं उनके सब के। ये इंडिया के? हाँ इंडिया के, मैं शरियाम बोल रहा हूँ, ये सब पिट्ठू हैं इंडिया के। कोई भी हम पब्लिक बेस कोई भी नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ ये पिट्ठू हैं इंडिया के। इसमें वो इन्वेस्ट भी कर रहा है, उनके प्रोजेक्ट्स पे काम भी कर रहा है इंडिया, जैसे कि क्या उनकी अवाम मुतहरिक है, क्या उनके जो उनकी अवाम मुतहरिक है, वो लोग अपनी हुकूमत के साथ नहीं भी ना तो अवाम मुतहरिक है। हमारी तरह नहीं है, हम आधे नून लीग में और आधे पीटीआई में बटे हुए हैं। हमें एक पाकिस्तान क्यों नहीं है? हम लोग तहरीक इंसाफ पाकिस्तान या मुस्लिम लीग नून है, हम लोग एक पाकिस्तान क्यों नहीं है? तो फिर अगर हम ही आपस में मुत्तहिद नहीं है तो किसी ने हमारे बारे क्या सोचना है? इंडिया आप देखो ना, इंडिया आपस में कितना मुत्तहिद है। कोई एक बात होती है, पूरा देश जो है उनका देश भक्त है, वो लोग जाग जाते हैं उनके अंदर से ये सारा कुछ। तो हमारे साथ ये क्यों नहीं है? हम तो आपस में इतने पॉलिटिशियन से हमारे लड़े जा रहे हैं, किसी ने हमारे बारे क्या सोचा? नहीं, ये देखें, जवाल को अरूज जिसको है उसको जवाल ज़रूर है। अगर वो इस वक्त अरूज पे जा रहा है, वो बहुत तेज़ी के साथ जा रहा है, मगर उतनी तेज़ी से इंशाल्लाह ताला वो नीचे भी आएगा। अगर हम देखें तो जैसे आपने कहा है कि वो नीचे भी आएगा, हम लोग तो ज़्यादातर कंसीडर करते हैं वो हमारी दुश्मन कंट्री है। 75 सालों से हमने उन लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात ही नहीं बना पाए। क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम पीरियड में भी ये दुश्मनी चलनी चाहिए? नहीं, दुश्मनी तो नहीं चलनी चाहिए। दुश्मनी तो इस्लाम और उसके अगर वो ख़िलाफ़ आता है फिर तो हमारी दुश्मनी पक्की है जी, फिर तो हम नहीं छोड़ेंगे किसी को, चाहे अपना खून हो कुछ भी हो। आज देख लें कि बांग्लादेश है जो 80 अरब डॉलर उसके साथ से है, जबकि हमारे पास 16-17 अरब डॉलर नहीं हुए। वो 71 में हमसे अलहदा हुआ एक नाम नहाद जमहूरियत के तहत, जिसके अंदर इंडिया का बहुत बड़ा हाथ था। तो अब ये है कि वो 80 अरब डॉलर पे पहुंच गया, हम वही 16-17 अरब डॉलर पे फंसे हुए हैं। हर साल मांगने फिर जाते हैं, IMF के पास जा रहे हैं, किसी दूसरे तजारती इदारों के पास जा रहे हैं। इंडिया को उस तरह मोहम्मद बिन सलमान की ज़रूरत नहीं है जिस तरह पाकिस्तान को मोहम्मद बिन सलमान की ज़रूरत है। इंडिया को उस तरह सऊदी अरब की ज़रूरत नहीं है। गो के प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उन्होंने उनको ज़रूरत है, क्योंकि वो जो कश्मीर के ऊपर जो प्लान रखते हैं वो तभी पूरा होता है जब मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन जैद और जो बाकी GCC के लोग हैं वो सारे नरेंद्र मोदी के साथ मिल जाएं। मोहम्मद बिन सलमान और नरेंद्र मोदी का जो पर्सपेक्टिव है रशिया के ऊपर वो सेम है। डिग्री की वैल्यू है, बिल्कुल है। मैं एक बात बताऊं, इंडिया की खाली बात नहीं है, आप ऑल ओवर वर्ल्ड की भी बात करोगे ना तो पाकिस्तान लोएस्ट है हर चीज़ में। आप कुछ नहीं कर सकते, हालांकि हम सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, हमारे पास सारे सीजन्स हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, इतनी वेजिटेबल सब कुछ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हमारा सबसे लोअर है। तो क्यों है? क्योंकि हमारे साथ कोई सिंसेयर नहीं है, हमारे अपने नहीं सिंसेयर, तो हम बाकियों से क्या उम्मीदें लगाएंगे?